लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाराणा प्रताप का तृतीय परिच्छेद बंधु विवाद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देखते ही देखते विजयादशमी आ गई। उसी दिन भगवान रामचंद्र की शक्ति की साधना सफल हुई थी। उस दिन भारतवर्ष के प्रत्येक शहर, नगर और प्रत्येक ग्राम में पूर्ण उपचारों से महोत्सव की रचना की जाती है। हिंदुओं के त्योहारों में ये एक प्रधान त्योहार है। भगवान रामचंद्र की विजय तिथि को भारतवासी अपनी विजय तिथि मानते और उसी विचार से उसका स्वागत भी करते हैं। ये साधारण श्रेणी के हिंदुओं की बात है, राजपूतों की नहीं। राजपूत क्षत्रिय, और उनमें भी जिन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाने का गर्व है, इस त्योहार को बड़े ठाठ से मनाते हैं। अपने प्रचलित उपचारों से वे इसे विजय का ही रूपक कर दिखाते हैं। इस दिन वे अहेरिया खेलते और उस शिकार में अपने भाग्य की विजय परीक्षा करते हैं। आज राजपूताने में भी उसी विजय की प्रभाती स्वर्ण किरण फैली हुई है। आज बाहरी प्रकृति के स्वागत सौंदर्य में राजपूत वीरों के हृदय में एक प्रकार की नवीन स्फूर्ति, नवीन संजीवनी शक्ति का संचार हो रहा है। दूर तक फैली हुई हरियाली, उससे सप्रेम लिपटी हुई किरणें, सुविस्तृत प्रांत का गगन चुंबन, सरोवर और क्षुद्र नदियों की हल्की हिलोरें, राजप्रासादों की दिव्य सजधज और सबसे पहले राजपूत बालकों की चहल पहल देखने ही लायक हो रही है। कहीं वीरों के स्फीत वक्ष से गर्व सूचित हो रहा है, कहीं शिकार के लिए शूरों की क्षिप्रता, उतावलापन, कोशस्थ असी की झनकार, कहीं बालकों का सदल बल आह्लाद, कहीं नारियों का सानंद श्रृंगार। उदयपुर के आनंद महासागर में जैसे चारों ओर से आनंद के स्रोत आकर सम्मिलित हो रहे हों। राजपुरी में सहस्त्र सहस्त्र वीर राजपूत एकत्र हो हार्दिक हर्ष सूचित कर रहे हैं, एक दूसरे का सप्रेम आलिंगन कर रहे हैं। अहेरिया के लिए प्रत्येक के मुख पर उत्सुकता झलक रही है। उनकी साज सज्जा भी उनके जातीय गर्व और वीरता की व्यंजना कर रही है। उनकी प्रसन्नता, उनकी स्वतंत्रता और आत्मबल के भावों को प्रोत्साहित करती उन्हें मूर्तिमान हर्ष बना रही है। कुछ ब्राह्मण जल से पूर्ण विस्तीर्ण स्वच्छ सरोवर में स्नान कर सूर्यदेव को अंजलि दे शिवालय के द्वार पर वंदनाएं कर रहे हैं। उधर क्षत्रिय मृगया के लब्ध पशु से देवी को बलि प्रदान कर संतुष्ट करने का संकल्प कर रहे हैं। कुछ लोग मित्रों के साथ इधर उधर टहलते हुए राजपूतों के गत गौरव की कीर्ति गाथा स्मरण कर रहे हैं। कोई बप्पा रावल की वीरता और उनकी गजनी विजय का प्रसंग छेड़े हुए है। कोई महाराणा समर सिंह के क्षत्रिय रूप में परशुरामत्व की कथा उठाए हुए है। कोई कह रहा है कि यदि संग्राम सिंह के साथ संपूर्ण राजपूत जाति सहयोग देती तो गुलाम बादशाहों के बाद दिल्ली के सिंहासन पर मुगलों की जगह राजपूत ही दृष्टिगोचर होते। कोई कह रहा है कि भाई, हम लोगों पर बड़ी बड़ी आपत्तियां आईं, ईश्वर की क्या इच्छा है, कुछ समझ में नहीं आता। देखो, नीच मुसलमानों ने हमारी सती नारियों पर भी दृष्टि डाली। आह, पद्मनी, वो सती शिरोमणि, सौंदर्य की देवी, अंत तक अपने उज्ज्वल सतीत्व के साथ चिता की राख हो गई। और उसके साथ कितने वीर, ओह कितनी नारियां! स्मरण आता है तो नसों में बिजली दौड़ जाती है। कितना बड़ा महाप्रलय हुआ था चित्तौड़ में। भाई, मुसलमानों ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का ही इरादा नहीं किया। उन लोगों ने हमारी सती कुलवधुओं पर भी दृष्टि डाली है। शिव शिव, हम राजपूत ही इसका बदला चुकाएंगे, हम ही अपना घाटा पूरा करेंगे। कोई कहता, भाई, आज भी हमारा दुश्मन भारत के सम्राट पद पर बैठा राज्य कर रहा है। अकबर, चित्तौड़ की सुंदरता के अंतिम शत्रु, राजपूत चापलूसों की सहायता लेकर तुमने हमारा सर्वस्व छीन लिया। परंतु याद रखना, राजपूत सर्प से भी अधिक जहरीला, काल से भी अधिक क्रूर और प्रलय से भी भीषण भयंकर है। राजपूत जाति तुम्हें सुख की नींद न सोने देगी। आह, सहस्त्र सहस्त्र वीर समर की ज्वाला में भस्म हो गए। माता देवी। महाराणा के आगमन का स्वागत वाद्य बजने लगा। लोग सजग होकर महाराणा के आने की बाट जोहने लगे।
कतार बांधकर सलामी देने के लिए सुसज्जित राजपूत सेना खड़ी हो गई। महाराणा अपने महल से उतरे। वीरता व्यंजक दिव्य देह से एक अपूर्व नैसर्गिक ज्योति निकल रही है। प्रशस्त ललाट, प्रसन्न शांत मुखमंडल, प्रलंब बाहु, उन्नत वक्षस्थल, संकीर्ण कटी, मुख पर दृढ़ता का भाव, आंखों में प्रतिज्ञा, चिबुक में दृढ़ता, कपोलों में प्रसाद, जैसे ईश्वर की इच्छा से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंद्र अवतीर्ण हुए हों। धीर शांत गति से महाराणा नीचे उतरकर खड़े हो गए। सरदारों ने सलामी दी। एक साथ सहस्त्र कंठों से जयध्वनि हुई। महाराणा की जय। राजपूत कुल कीर्ति गौरव महाराणा प्रताप सिंह की जय। हिंदुओं के मध्याह्न भास्कर महाराणा की जय। महाराणा के उतरने के पहले ही शक्ति सिंह महल के द्वार पर उतरकर प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराणा के आते ही वे भी पास आ प्रणाम कर उनके साथ हो लिए। घोड़ा चेतक सजा हुआ खड़ा था। अपने मालिक को देखते ही हिन हिन आता हुआ अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगा। महाराणा चेतक की ओर देखकर मुस्कुराए। टापों से मिट्टी खोदता हुआ चेतक अपनी स्फूर्ति में चंचल हो रहा है। महाराणा ने एक दृष्टि उस जन समुद्र पर फेरी और सबको अपनी हार्दिक प्रसन्नता सूचित करते हुए बढ़कर चेतक की लगाम थाम ली। साई से अलग हो गया। महाराणा घोड़े पर चढ़े। साथ साथ शक्ति सिंह और दूसरे दूसरे सामंत सरदार तथा सिपाही शरीर रक्षक आदि भी घोड़ों पर सवार हो जंगल की ओर चले। इस विजयादशमी के दिन राजपूत वीर शिकार खेलकर अपने भाग्य की परीक्षा करते हैं। जिन्हें शिकार मिल जाता है वे समझते हैं कि उनका वो साल बड़ी प्रसन्नता से बीतेगा। जिन्हें नहीं मिलता वे अपने भविष्य को दुर्देव के अंधकार में ढका हुआ समझकर विशेष चिंता से युक्त रहते हैं। घोड़ा बढ़ाते हुए वीर राजपूत जंगल में पहुंचे। वहां महाराणा ने अपने वीरों को स्वच्छंद भाव से बिखर कर शिकार खेलने की आज्ञा दी। वीर राजपूत अपने अपने साथियों को लेकर जंगल में तितर बितर हो गए। एक ओर महाराणा ने भी अपना घोड़ा बढ़ाया। उनके साथ सिर्फ शक्ति सिंह और कुछ चुने हुए उनके शरीर रक्षक ही रह गए। चेतक जंगल में झाड़ियों को पार करता हुआ क्रमशः उस जगह जा पहुंचा जहां एक दूसरे से सटे हुए बड़े बड़े पेड़ों की घनी छाया के नीचे दिन में भी पूरा अंधकार रहा करता था। जंगल में चारों ओर जानवरों का राज्य था और खासकर उस जंगल में बराहों की अधिकता थी। देखते देखते एक बराह कुछ दूर पर दिखाई दिया। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों ने उसके पीछे घोड़े बढ़ाए। स्वर भी जान लेकर भागा, परंतु ये छोड़ने वाले कब थे? ये पीछा करते गए। कुछ नजदीक पहुंचकर दोनों ने अपने अपने बर्छों से वार किया। एक निशाना अचूक बैठा और उसी से बराह का दम निकल गया। बराह को गिरते हुए देखकर दोनों भाई घोड़े बढ़ाकर उसके पास पहुंचे। निशाना एक ही लगा था। देखकर शक्ति सिंह की चंचल प्रकृति अपने स्वाभाविक उत्तेजना और यशोलिप्सा के कारण अनर्थ कर बैठी। शक्ति सिंह ने कहा, देखा भैया जी, मेरा निशाना कैसा अचूक बैठा है। बराह को देखकर बच्चू बिल्कुल बेहोश हो गए। अरे, शायद जान भी नहीं रह गई। बराह थका था। प्रताप मुस्कुराए और चुप हो गए। शक्ति सिंह को प्रताप का मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा। वे प्रताप से अपने लक्ष्य वेध की प्रशंसा सुनना चाहते थे। अतः आवेश में आकर कहा, क्यों भैया जी, आप मुस्कुराए कैसे? जान पड़ता है मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हुआ। इस बार प्रताप को कुछ क्रोध आ गया, परंतु अपने भाव को उन्होंने भरसक छिपाने की चेष्टा की। मुंह फेर लिया और वैसे ही चुप हो रहे। अपने सेवकों की तरफ फिरकर उन्होंने गंभीर भाव से कहा, इसको उठा लो। हमारा मनोरथ भगवती की कृपा से पूरा हो गया है। अब यहां से चलना चाहिए। प्रताप सिंह के शब्दों की ध्वनि शक्ति सिंह की भी समझ में आ गई। इससे उनके हृदय में अपमान का भाव जागृत हो गया। रूखे स्वर से उन्होंने कहा, तो क्या महाराणा इसे अपना शिकार समझते हैं? प्रताप वज्र गंभीर ध्वनि से, शक्ति सिंह। राजसी दृष्टि से शक्ति सिंह को देखते हुए, मैं त्योरियों से दबकर चापलूसी न करूंगा महाराणा। घुड़कियों से डर जाने वाले कोई और क्षत्रिय होंगे? क्या आपने मुझे भी जगमल समझ लिया है? तमतमाकर शक्ति सिंह ने कहा, संभल जाओ शक्ति सिंह, अब भी खैर है। मुझे महाराणा के व्यर्थ शब्दों की बिल्कुल चिंता नहीं। शिकार मेरा है। झूठ है, हमारा है। सबूत? सबूत है शक्ति सिंह। ये घोर अन्याय है। अधिकार के मद में इस तरह का स्वेच्छाचार मेवाड़ के किसी भी नरेश ने आज तक नहीं किया था। साथ ही मेवाड़ के स्वतंत्र नरेशों की इस तरह की समालोचना का फल भी तुम्हें स्मरण होगा शक्ति सिंह।
मुझे फल का भय नहीं दिखाइए बार बार। मैं किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकता कि शिकार मेरा नहीं आपका है। तुम्हारे बर्छे की पहचान? प्रताप की आंखें खून हो रही थीं। बर्छे की पहचान मैंने नहीं की। अवज्ञा से। हमारे बर्छे का फलक तीरनुमा है। शिकार के पास आकर आपने बर्छे की नोक देख ही ली होगी। मुझे अपने निशाने पर पूरा विश्वास है। क्रोध की भीषणता से प्रताप की मूर्ति बड़ी भयावनी होती थी। उधर शक्ति सिंह के अंदर भी उतनी ही अवज्ञा और घृणा का भाव जागृत हो रहा था और चारों ओर सन्नाटा था, जैसे हवा में भी शब्द करने का साहस न रहा हो। नौकर चुपचाप त्रस्त भाव से खड़े हुए प्रताप और शक्ति सिंह के मुख की ओर ताक रहे थे। कुछ बोलने की उन्हें भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। रह रहकर दोनों राजपूत वीरों की उत्तेजना से भरा हुआ स्वर अरण्य की शांति भंग करता, उसे क्षुब्ध कर देता। केवल एक मनुष्य से ये बंधु विरोध न देखा गया। वे जाति के ब्राह्मण और राजकुल के पुरोहित थे। ब्राह्मण के उदार हृदय पर सख्त चोट लगी। क्षत्रियत्व को इस तरह कलंकित होते हुए देखकर दर्द से उनका हृदय भर आया। जिस राज्य के वे पुरोहित थे, सदैव जिसकी उन्नति चाहते थे, जिन राजकुमारों की श्रीवृद्धि और सुख ही उनकी तपस्या का प्रथम लक्ष्य था, उस राज्य के उन्हीं राजपुत्रों को इस प्रकार एक साधारण से विषय को लेकर क्रोधांध होते हुए देखकर शांतिप्रिय ब्राह्मण से न रहा गया। प्रताप और शक्ति के सामने उपस्थित होकर ब्राह्मण ने बड़ी ही दीनता से कहा, ईश्वर के लिए अब बस करो, बहुत हो चुका। सिसोदिया वंश के गौरव को धूल में न मिलाओ। मैं आप लोगों का पूज्य कुल पुरोहित हूं। मेरे वंश वालों के उचित शब्दों की राजवंश वालों ने सदा ही रक्षा की है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इतना बहुत हो चुका, अब बस करो। परंतु ब्राह्मण की प्रार्थना पर किसी का ध्यान न गया। उसी तरह दोनों एक दूसरे को छेड़े हुए शेर की तरह देख रहे थे। पहले पहल प्रताप ने जितनी सहनशीलता दिखलाई थी, उस समय शक्ति सिंह की उद्दंडता के कारण वो उतने ही क्रोध में बदल रही थी। उधर शक्ति सिंह तो प्रताप के बड़प्पन को पहले ही से भूले हुए थे। प्रताप, शक्ति सिंह, इसका परिणाम अच्छी तरह सोच लो। शक्ति सिंह, मैं कह चुका हूं कि त्योरियों पर बल देखकर डर जाने वाला कोई और होगा। व्यर्थ का घमंड क्यों करते हो प्रताप? शिकार मेरा है। क्रोधांध शक्ति का हाथ बार बार तलवार के कब्जे में जा रहा था। ये देखकर प्रताप के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने भी कब्जे में हाथ लगाया। तत्काल दोनों की तलवारें म्यान से मुक्त होकर वायुमंडल में बिजली की तरह चमकने लगीं। नौकर सहम गए, नजर झुलस गई। त्रस्त होकर सबने आंखें मींच लीं। प्रताप और शक्ति सिंह की नजर एक थी। दोनों भाई एक दूसरे को सगे शत्रु की निगाह से देख रहे थे। ये भयानक दृश्य राजकुल के पुरोहित उदार ब्राह्मण से न देखा गया, जिनकी छाया में उनके वंशजों ने अनेक प्रकार का सुखोपभोग करते हुए तपस्या और ईश्वरोपासना में अपना समय पार किया। इस समय भी जिस राजवंश की बदौलत ब्राह्मण की शक्ति और स्वतंत्रता में कोई विघ्न नहीं, आज विपत्ति के समय उस वंश की किस प्रकार रक्षा हो, ये एकाएक उनके मस्तिष्क में न आया। उनका हृदय आवेश से क्षुब्ध हो रहा था। प्रतिहिंसा की वेदी पर सगे भाई का बलिदान करने के लिए दो प्यासी लालजें वहां लपक रही थीं। स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण अधिक देर तक ये दृश्य न देख सके। बढ़कर प्रताप से उन्होंने कहा, महाराणा शांत होजिए। आपका पुरोहित ब्राह्मण विनयपूर्वक आपसे प्रार्थना कर रहा है। धर्म, देश और जाति की रक्षा का ध्यान कीजिए। ये जिस महाअनर्थ की ज्वाला धधक उठी है महाराणा, इसका निवारण होना असाध्य हो जाएगा। अपने ही हाथों लगाए हुए पौधे को काटकर हरा भरा बाग न उजाड़िए। घर की फूट से वंश की नींव न खोदिए। अभी मेवाड़ के भाग्याकाश से विपत्ति के बादल टल नहीं गए हैं। यवनों की शक्ति प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यदि उन्हें गृह कलह का हाल संक्षेप में भी मालूम हो जाएगा तो यवनों की सेना से मेवाड़ की भूमि पर तिल रखने की जगह भी न रह जाएगी। महाराणा, अपने कुल पुरोहित का विरोधाचरण न कीजिए, शांत होजिए। अब तक दोनों एक दूसरे का विनाश करने के लिए मौका ताड़ रहे थे। पैतरे से चक्कर काटते, धोखा देते और वार करने की जगह देख रहे थे। प्रताप ने ब्राह्मण के शब्दों का उत्तर संक्षेप में देते हुए कहा, महाराज, मैं राजधर्म के प्रतिकूल नहीं हूं। अपराधी को अवश्य दंड दूंगा। पुरोहित अधीर हो गए। प्रताप ने उनके शब्दों पर ध्यान न दिया। ये सोचकर ब्राह्मण के हृदय में एक दूसरे प्रकार का भाव सजग हो रहा था।
वे क्षत्रिय शूरता से ब्राह्मण के त्याग का मुकाबला करने के लिए हृदय में शक्ति भर रहे थे। इसी समय उनकी अंतरात्मा ने कहा, एक बार शक्ति सिंह से भी प्रार्थना करो, देखो यदि वे तुम्हारी बात पर आ जाएं। स्नेह और करुणा की मूर्ति उस ब्राह्मण ने शक्ति सिंह को कहा, कुमार, तुम अपने बड़े भाई का विरोध करके अपने मार्ग को कंटकाकीर्ण कर रहे हो, शांत हो जाओ। बड़े भाई से दब जाना ही तुम्हारा धर्म है। नहीं महाराज, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का शौर्य और सम्मान ही उसका सर्वोत्तम धर्म है। शक्ति सिंह ने प्रताप की ओर ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, मैं समझ गया, माता तुम्हारी इच्छा ही पूरी हो। मातृभूमि मेवाड़, तुम्हारी गोद में कितने ही लाल अपने हृदय के तप्त शोणित से तुम्हारी पूजा कर चुके हैं। माता, उन वीर क्षत्रियों ने देश के गिरते हुए आदर्श को ऊंचा उठाया है। तुम्हारे ज्योतिर्मय मुखमंडल को वासना व्यसन के वसन से ढककर तुम्हारी देवी मूर्ति को कलंकित करने की चेष्टा नहीं की। वे तुम्हारे सच्चे पुत्र थे, तुम्हारे गौरव को समझते थे। अपनी आत्मा की आहुति देकर बारंबार उन लोगों ने तुम्हारे पुत्र होने की योग्यता के प्रमाण दिए। बाहर से आए हुए कलुष को अपने रक्त से धोकर तुम्हारी चिर निर्मल दीप्ति को प्रखर कर दिया है। माता, इसलिए उनकी पराजय में ही मैं उनकी विजय देखता हूं। आज तुम अपने एक ब्राह्मण पुत्र को भी लो। मेवाड़ माता, यवनों का बारंबार प्लावन तुम्हारे गर्व को बढ़ाने के लिए ही हुआ है, ये मैं समझ गया हूं। देशभक्त उदार ब्राह्मण ने माता की सेवा में मन ही मन ये स्तुति करके उन दोनों क्षुब्ध क्षत्रियों की ओर मुड़कर कहा, सुनो प्रताप, अपनी राजनीति का पक्ष तुमने लिया है और शक्ति सिंह, तुम अपने क्षत्रियत्व की दुहाई देते हो। मैंने पहले अपनी स्वाभाविक विनय से तुम लोगों को शांत करने का इरादा किया था, परंतु तुम दोनों की अंध बुद्धि ने मेरी बुद्धि पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। साथ ही कहूंगा, तुम्हारे पूर्व पुरुषों से जो घराना पूज्य दृष्टि से देखा जाता था, जिस ब्राह्मण वंश की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया गया, आज तुम लोगों ने वो भी कर दिखाया। और इस तरह मेरा कितना बड़ा अपमान तुम लोगों ने किया है, पीछे समझोगे। लो तैयार हो जाओ। गर्वांध क्षत्रियो, मैं देखूंगा क्षत्रियत्व को मैं ब्राह्मणत्व के बल से शांत और पराभूत कर सकता हूं या नहीं। तपस्वी ब्राह्मण के मुख की श्री ने विचित्र शोभा धारण कर रखी थी। एक स्वर्गीय ज्योति ने जैसे ब्राह्मण को ढक लिया हो, जैसे ये पहले के पुरोहित महाराज नहीं, प्रताप और शक्ति सिंह को शिक्षा देने के लिए कोई दूसरी शक्ति आ गई हो। साक्षात भगवती गायत्री जैसे ब्राह्मण को घेर कर खड़ी हो गई हो। त्याग की उस तप्त मूर्ति को देखकर महाराणा के नौकरों के तो होश ही उड़ गए। कुछ देर के लिए उन्हें विस्मरण हो गया कि प्रताप और शक्ति सिंह में समर छिड़ा हुआ है, एवं स्तब्ध होकर एक दृष्टि से सब लोग ब्राह्मण की ओर देख रहे थे। ब्राह्मण देव ने अपनी आत्मबलि का निश्चय कर लिया। झट उन्होंने एक छोटी सी छुरी निकाली, दाहिने हाथ में उसे लेकर आकाश की ओर ताकते हुए उन्होंने कहा, ईश्वर तुम अंतर्यामी हो। भगवान, मेरी प्रतिज्ञा है, इस राजवंश के ये दोनों ही लाल अक्षत रहेंगे। इनकी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम सबके हृदय की अभिलाषा पूर्ण करते हो। आज तुम्हारे श्री चरणों में मेरे आत्मनिवेदन का अर्थ यही है। ये कहकर कल्याणकामी ब्राह्मण ने अम्लान भाव से अपने हृदय में छुरी चुभो ली। गर्म खून का फव्वारा छूट चला। क्षत्रियत्व के जोश में पागल प्रताप और शक्ति सिंह के ऊपर भी खून के छींटे जा पड़े। प्रताप का अनुचर समुदाय उच्च स्वर से ब्रह्म हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या हो गई कहकर चिल्लाने लगा। ब्राह्मण के शरीर से खून की धारा बह रही है, देखकर प्रताप चकित हो गए। शस्त्र संभाल कर आश्चर्य भरी दृष्टि से ब्राह्मण को देखने लगे। भय से शक्ति सिंह का हाथ भी न उठा। महान अपराधी की तरह वे भी तड़फड़ाती हुई ब्राह्मण की भूलुंठित देह को देखने लगे। मारना वार करना भूल गया। बात की बात में क्षत्रियत्व का नशा इस महान त्याग को देखकर उतर गया। जहां दोनों भाइयों में घनघोर शत्रुता ठनी हुई थी, वहां दोनों सशंक दृष्टि से उस मृतप्राय ब्राह्मण को देख रहे थे। शक्ति सिंह को तो बिल्कुल काठ मार गया। महाराणा प्रताप ने होश संभाल कर ब्राह्मण को उठा उनका मस्तक अपनी छाती पर रख लिया। वे दम तोड़ ही रहे थे। देखते ही देखते उनका शरीर प्रताप की गोद में निष्प्राण हो गया। एक आह के साथ प्रताप के 2 बूंद आंसू उस गंभीर मौन में मृत ब्राह्मण की छाती पर टपक पड़े। ब्राह्मण की ओर से प्रताप की नजर शक्ति सिंह की ओर उठी। तमाम खून खौल उठा। सोचने लगे,
शक्ति सिंह ही इस घोर ब्रह्महत्या का कारण है। प्रताप ने अपने स्वाभाविक स्वर से शक्ति सिंह को देखते हुए कहा, शक्ति सिंह, आज इसी मुहूर्त तुम मेरे राज्य की सीमा पार कर जाओ। अपने राज्य से तुम्हें निर्वासन दंड दिया। शक्ति सिंह के मुंह से कोई शब्द न निकला। चुपचाप इस दंड को उन्होंने स्वीकार कर लिया और वहां से राज्य पार कर जाने के लिए घोड़े पर सवार हो चल दिए। इधर ब्राह्मण की अंत्येष्टि क्रिया बड़ी धूमधाम से समाप्त की गई। उसी जगह एक स्मृति मंदिर भी प्रताप ने तैयार करा दिया और उसके परिवार को एक अच्छी जागीर दी, जिसका उपभोग इस समय भी उस त्यागवीर ब्राह्मण के वंशज करते आ रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाराणा प्रताप के तृतीय परिच्छेद बंधु विवाद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।